ताहिर और तकनीकी माविन सैफुल खवारी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम यही दोहा से, जहां पर के वर्ल्ड कप के पोस्टर का कर दिया गया है, उसको आवेजा और रिलीज कर दिया गया है। और आज यहां कतर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाकायदा उसको आवेजा किया गया और इस मौके पर एक तकरीब भी हुई जिसका के एहतमाम किया है कतर की सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी ने। और इस मौके पर उनके आला हुक्काम भी मौजूद थे एयरपोर्ट पर। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया गया इसको फीफा की जानिब से भी और यहाँ की सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी की जानिब से भी, और उसके अलावा यहाँ वहाँ से हर जगह से। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो पोस्टर तैयार किया गया है उसमें अरबी तहजीब को दिखाया गया है कि किस तरह जब कोई अरबी खुश होता है किसी बात पर तो उसका इजहार कैसे करता है। आप इस पोस्टर में देखेंगे कि एक इकाल है एक हाथ में जो कि हवा में उड़ रही है। और ये वो मौका होता है जैसे आपने बहुत सारे मैचेस में देखा होगा कि यहाँ के कतरी नौजवान जब बैठे होते हैं स्टेडियम में और उनकी फेवरेट टीम कोई गोल करती है तो वो अपने इकाल को हवा में उछाल कर लहरा करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और इसी जज्बे को, इसी लम्हे को इस पोस्टर में शो किया गया है। और बनाने वाली कोई और नहीं है बल्कि कतर की ही खातून आर्टिस्ट बुसैना अल मुफ्ताह हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सीरीज है पूरी पोस्टर्स की जिनमें के मेन तो ये पोस्टर होगा, लेकिन उसके अलावा 7 और भी पोस्टर्स हैं जिसमें के अरबी सकाफत और कल्चर को जहन में रख कर के दिखाया गया है कि खुशी का इजहार कैसे किया जाता है। तो जहां ऑफिशियल पोस्टर अब सामने आ चुका है वहीं 32 टीमें भी मुकम्मल हो चुकी हैं। 32 टीमें वो टीमें हैं जो कि आखिरी मैचेस खेलेंगी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के। और इनमें जो आखिरी टीम थी वो थी कोस्टा रिका की, जिसने कि न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। और अब 32 टीमें पूरी ये आपस में करेंगी मुकाबले 21 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक। और पहली बार ऐसा हुआ है किसी वर्ल्ड कप में कि 6 एशिया की फुटबॉल टीमें वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। और ये भी याद रखा जाएगा, इस वजह से भी कतर वर्ल्ड कप को याद रखा जाएगा कि पहली बार एशियन टीमों की इतनी बड़ी तादाद एक साथ इस कॉन्टिनेंट की नुमाइंदगी करेगी। तो एशिया की जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं उनमें मेजबान कतर के अलावा सऊदी अरब, जापान, ईरान, जनूबी कोरिया और फिर ऑस्ट्रेलिया, जिसने के प्लेऑफ में पीरू को शिकस्त दी। और उसके बाद फिर कल होने वाले मैच में कोस्टा रिका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और 32 टीमें हमें मिल गईं। और अब जो सूरत हाल बनी है ग्रुप्स की वो कुछ यूं है कि कतर वाले ग्रुप में कतर के अलावा इक्वाडोर, सेनेगाल और हॉलैंड है जो कि ग्रुप ए है। उसके बाद ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका और वेल्स की टीमें हैं। ग्रुप सी में अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मैक्सिको और पोलैंड। और उसके बाद ग्रुप डी में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ट्यूनिस की टीमें। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि अभी प्ले ऑफ में जीत करके पहुंची है वो है ग्रुप डी में। फिर उसके बाद आता है ग्रुप ई जिसमें कि स्पेन और कल जीतने वाली टीम कोस्टा रिका आई है और जर्मनी है, जापान है। जबकि उसके बाद बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को और क्रोएशिया का ग्रुप है। और फिर ब्राजील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून। और आखिरी ग्रुप है पुर्तगाल, घाना, उरुग्वे और जनूबी कोरिया का। वर्ल्ड कप को देखने के लिए दुनिया भर से आएंगे लोग, ये इस बात तो नई नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन नई बात यह है कि इन तमाम शायकीन के रहने के लिए जो इंतजामात किए जा रहे हैं कतर में, उसमें कुछ यूनिक बातें भी हैं। और इन यूनिक बातों में एक बात यह है कि कुछ शायकीन को यह मौका मिलेगा कि वो एक सहराई मुल्क में आए तो सहरा में जिए। और उसके लिए बाकायदा बदवी स्टाइल के 1000 खेमे लगाए जा रहे। और उनमें से 200 खेमे ऐसे होंगे कि जो कि 5 स्टार होंगे। और जनाब पैसा फेंक तमाशा देख बुकिंग कीजिए। और इन खेमों में अगर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तकरीबन 1 महीने की, तो जरूर सहराई माहौल का फायदा उठाइए, लुत्फ अंदोज होइए। और खबरें यूं हैं कि 1000 से ज्यादा खेमे वाले कमरे मौजूद होंगे जिनमें से 200 होंगे 5 स्टार।
फीफा के सदर जियानी इन्फैंटिनो ने मुबारकबाद पेश की है उन तमाम मुल्कों को कि जो कि अब क्वालिफाई कर चुके हैं, और ये मुबारकबाद इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले 29 टीमें हमारे पास थीं, फिर वेल्स की टीम आई तो 30 हो गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीता तो 31 और आखिरी टीम न्यूजीलैंड को हराकर कोस्टा रिका। और इस मौके पर जियानी इन्फैंटिनो ने मुबारकबाद दी पूरी 32 टीमों को, और साथ ही साथ ये दोनों मैच आखिरी जो दो प्ले ऑफ थे यानी कि फिर और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कोस्टा रिका के दोनों मैच जो कि हुए रैयान के अहमद बिन अली स्टेडियम में, दोनों को देखने के लिए इन्फैंटिनो स्टेडियम में मौजूद थे। एक और अहम बात फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से ये है कि टिकट्स के सेकंड फेज के वो लोग जिनके नाम पर टिकट निकल चुकी हैं, उनको इशू की जा चुकी हैं, या ये कि उनकी रिक्वेस्ट को मंजूर कर लिया गया था और उनसे कहा गया था कि भैया 15 जून से पहले दोपहर 12 बजे से पहले टिकट ले लेना वरना कैंसिल कर दी जाएंगी। उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपने नहीं ली टिकट, किसी वजह से नहीं ले सके, तो फीफा ने आज ये ऐलान किया है कि इस मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। ये तो नहीं बताया कि कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है, ये कहा गया है कि जो टिकट्स वाला पेज है उसको जरा आप चेक करते रहें, देखते रहें, ऐसा ना हो कि अचानक बंद कर दिया जाए और आप रह जाएं। वहीं पर नई डेट का भी ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अगर आपके नाम पर टिकट निकली थी लेकिन आपने खरीदी नहीं थी तो अभी आपके पास मौका है, परेशान ना हो। फुटबॉल की दुनिया से और भी खबरें हैं, लेकिन आइए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, और फिर अगर वक्त हुआ तो हम दोबारा फुटबॉल की जो खबरें हैं आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान नॉटिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच का हाल अहवाल, जो कि बड़े ही जबरदस्त अंदाज में मेजबान इंग्लैंड ने जीता और सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। नॉटिंघम टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों जानिब से, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाज बिल आखिर गालिब आए और ऐसा लगा कि बैटिंग पिच थी। और इस टेस्ट में भी लोगों ने T20 का मजा लिया। हुआ कुछ यूं कि न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 553 रन स्कोर किए थे, जिसमें कि डैरिल मिशेल ने शानदार 190 रन की पारी खेली, और उनके साथ ही ब्लेंडल जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं उन्होंने भी सेंचुरी बनाई 106 रन। उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम जब आई मैदान पर तो दो शानदार पारियां यहां भी हमें खेलने देखने को मिली। पॉप ने बनाए 145 और जॉय रूट जो कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं उन्होंने बनाए 176 रन, और इस तरह से 539 रन अब बना लिए इंग्लिश टीम ने, यानी कि थोड़े से कम रहे न्यूजीलैंड से, लेकिन बहरहाल करीब करीब आगे बराबर सराबर हो गया था हिसाब। और फिर न्यूजीलैंड की टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई तो बहुत ज्यादा ना खेल सकी, और जो टारगेट मिला वो था सिर्फ 299 रन का इंग्लैंड को चौथी पारी में यानी कि सेकंड इनिंग्स में, और इस टारगेट को हासिल करने में बुनियादी किरदार अदा किया दो खिलाड़ियों ने। एक तो वो कि जिनको उनकी दलेरी की वजह से, उनकी तेज रफ्तार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी करार दिया गया, यानी कि जॉनी बैरस्टो। जॉनी ने सब कुछ, वो जो जॉनी यस पापा है ना, तो वो वाला हिसाब और वो वाला सीन नजर आया। जॉनी बोल रहे थे और सब के सब जितने भी इंग्लिश शायकीन मौजूद थे वो यस पापा कहते जा रहे थे। हर छक्के और हर चौके के साथ 7 छक्के 14 चौके 92 बॉल्स का सामना किया, 136 तेज रफ्तार रन्स, और मैच को एकदम से अंग्रेजों के पाले में ले आए जॉनी बैरस्टो। उनके साथ कप्तान बेन स्टोक्स, जिनकी बहैसियत कप्तान की पहली ही सीरीज है और सीरीज के इब्तिदाई दोनों मैच जीत चुके हैं। 70 बॉलों पर 75 रन उन्होंने भी बनाए, 10 चौके और 4 छक्के, और अपनी टीम को जिता करके ही वापस ले गए, और इस तरह से इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया। साउथ अफ्रीका की टीम है भारत में, और भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज है, जिसमें के पहले दोनों मैच मेजबान टीम हार गई, और उसके बाद तीसरा मैच बहुत ही अहम था, क्योंकि अगर तीसरा भी हारती भारतीय टीम तो इसका मतलब ये था कि सीरीज गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बिल आखिर वापसी की है भारतीय टीम ने इस सीरीज में, और 48 रन से मैच जीता तीसरा, जो कि खेला गया विशाखापट्टनम में कल। और सूरत हाल यूं रही कि दोनों ओपनर्स भारत के
इंतहाई शानदार रहे। गायकवाड़ ने 57 और ईशान किशन ने बनाए 54। दोनों ने 35-35 बॉलों का सामना किया। उसके बाद आखिर में हार्दिक पांड्या ने 21 बॉलों पर 31 रन की पारी खेली और टीम 5 विकेटों पर 179 रन बनाने में हो गई कामयाब। जवाब में साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज काबिल जिक्र कारकर्दगी न दिखा सके और युजवेंद्र चहल और उनके साथियों के दाम में आते गए, लेकिन इस मैच में खास तौर पर तारीफ करनी होगी हर्षल पटेल की, जिन्होंने 4 विकेटें ली और 131 पर ही टीम रुक गई साउथ अफ्रीका की और यूं ये मैच 48 रन से जीता भारत ने और सीरीज में वापसी की। अब जुमे को राजकोट में होगा चौथा मैच और ये भी फाइनल की तरह भारत को खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो मैच भी भारत हारा सीरीज उसके हाथ से चली जाएगी। इस महीने के आखिर में भारत की एक सीरीज है T20, 2 मैचेस खेलने हैं उसको आयरलैंड के खिलाफ और इन 2 मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने और हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई है। राहुल त्रिपाठी, जिनके चाहने वालों को बहुत ही अफसोस था और दुख भी था, गुस्सा भी था कि उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया जाता, हालांकि वो आईपीएल के गुज़िश्ता कुछ सीजन से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो जनाब उनकी उम्मीद बढ़ आई है और राहुल त्रिपाठी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं उनको शामिल कर लिया गया है इस स्क्वाड में, जिसकी कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे जो कि आईपीएल के इस सीजन के चैंपियन गुजरात के भी कप्तान थे। नायब कप्तान होंगे तजुर्बेकार भुवनेश्वर कुमार और स्क्वाड में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक। सीनियर्स सारे के सारे चूंकि इंग्लैंड के खिलाफ खेलने मैचेस तो प्रैक्टिस करेंगे वहां। ग्लेन मैक्सवेल ने एक जीता हुआ मैच श्रीलंका के मुंह से छीन लिया और अपनी टीम को 2 विकेटों से फतह दिला दी। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ओडीआई खेला जा रहा था और यह हुआ था पालिकाले में, जहां पर के 300 रन बनाए थे पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम ने और आखिरी कुछ ओवरों तक मैच में थी पूरी तरह से टीम, क्योंकि 282 का टारगेट मिला था बारिश की वजह से 44 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने सब कुछ खराब कर दिया और नॉट आउट 80 रन बना करके 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से अपनी टीम को उन्होंने 9 बॉल पहले ही मैच जितवा दिया। हालिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचों के नताइज के बाद जॉय रूट आ गए हैं टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मारोन लेविसन को पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर पर आ गए 897 पॉइंट्स के साथ। नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ और नंबर 4 पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम है। नंबर 5 पर हैं न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन, जबकि टेस्ट बॉलर्स में कमिंस बदस्तूर नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर भारत के अश्विन और नंबर 3 पर भी भारत के बुमराह, जबकि नंबर 4 पर हैं शाहीन शाह आफरीदी। और अगर हम अब बात करें ऑलराउंडर्स की, टेस्ट ऑलराउंडर्स में जडेजा भारत के रविंद्र जडेजा टॉप पर है, अश्विन नंबर 2 पर हैं। ओडीआई बैटर्स में और T20 बैटर्स में टॉप पर हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, लेकिन यहां ओडीआई बैटर्स में इमामुल हक ने कमाल किया है और दुनिया के बेहतरीन 10 ओडीआई बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर पाकिस्तानी बल्लेबाजों का है, दूसरा और तीसरा और चौथा भारत के बल्लेबाजों का है। नंबर 3 पर विराट कोहली हैं और नंबर 4 पर रोहित शर्मा है। नंबर 5 पर क्विंटन डीकॉक है। बॉलर्स में बोल्ट हैं टॉप पर, हेजलवुड हैं सेकंड और हेनरी हैं थर्ड पे, जबकि ओडीआई बॉलर्स में भी चौथे नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी का नाम है। और चलते चलते आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भारत की नीरज चोपड़ा ने नेशनल्स में अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया है और नेशनल्स में उनका जो थ्रो है वो 89.30 मीटर तक रहा है। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि वो अगले इवेंट्स के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो इससे बेहतर नतीजा या रिजल्ट देंगे। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से बेहतर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा किया।